कुछ दिनों पूर्व एक बुजुर्ग व्यक्ति विशेष के साथ में मुलाकात हुई। बड़ी ही आत्मीय चर्चा थी। जाते जाते उन्होंने ठहर कर कहा कि मैंने न दिन देखा न रात देखी, लगातार मेहनत की, अर्थोपार्जन की तरफ गया, घर परिवार को संबल दिया, रुपया पैसा कमाता गया और उसके साथ में निवेश भी जोड़ता गया। परंतु आज इस वृद्धावस्था में बैठकर ये लगता है कि इस तरह से रुपया पैसा नहीं कमाया होता तो अच्छा होता, क्योंकि उसी वजह से परिवार के साथ में कलह है। आज बच्चों के भीतर उसी वजह से लड़ाई है। हम लगातार बैठकर यही सोचते हैं कि रुपया पैसा किसके हिस्से में किस तरह से जाएगा और इस जद्दोजहद के साथ में अपनी वृद्धावस्था को निकाल रहे हैं। जब हम कर्म कर रहे होते हैं तो उसके उद्देश्यों के साथ में कई बार ये समझ नहीं पाते कि इसका नियत उद्देश्य कहाँ जाकर पूर्ण होने वाला रहेगा। वो जो पिता अपने सकारात्मक संघर्षों के साथ में लगातार जीवन को देख रहा था और प्रत्येक क्षण यही सोच रहा था कि वृद्धावस्था को सुखद करूंगा, बच्चों के भविष्य को संबल देने वाला रहूंगा, जिस अर्थोपार्जन के साथ में मैं अपने जीवन की शुरुआती संघर्षों को देखता हुआ अपने लिए एक पंखे तक की व्यवस्था भी नहीं कर पाया, आगे जाकर बच्चों के लिए व्यवस्थित क्रम देखने वाला रहूंगा। और वही संतान आगे जाकर उसी अर्थ पक्ष की वजह से जब लगातार उस महानुभाव को अपने भीतर तक कचोटने वाली रहती है तो उस व्यक्ति के शब्द निकल कर आते हैं। उदाहरण ये नहीं है, उदाहरण की अवस्था और व्यवस्था ये नहीं है, उदाहरण सिर्फ इसी बात का है कि हम जो कर्म कर रहे हैं वर्तमान में क्या उसके निष्कर्ष के सिरे पूरी बेहतरी की अवस्थाओं के साथ में जुड़े हुए हैं? क्या वो कर्म सत्काम अवस्थाओं की तरफ भी जा रहा है? हम ये कार्यक्रम आपके समक्ष रख रहे हैं तो क्या माध्यम सिर्फ अर्थोपार्जन का है? हम ये कार्यक्रम आपके समक्ष रख रहे हैं तो क्या ये माध्यम आप तक पहुंचने का है? क्या अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने का है? आपके जीवन के कुछ मिनटों को सिर्फ लेने का है? जी नहीं, उससे बहुत आगे का उद्देश्य यदि हमारे भीतर हो, हमारी पावनता के साथ में हो, तो इस क्षण के कर्म की पूरे तरीके से सत्कर्मणीय स्थितियां साथ में है। अन्यथा हम कहीं ना कहीं खुद को दुविधाओं के भंवर जाल के साथ में उलझाते चले जा रहे हैं। मन कई बार ऐसे मुलाकातों के साथ में भावुक होता है, आपका भी होता होगा। मकर राशि के महानुभावों के लिए ये उदाहरण इसलिए हमने आपके समक्ष रखा कि आप कहीं भीतर अपने छोर के साथ में कर्म की प्रधानता को लगातार लेकर चलने वाले महानुभाव हैं, जिन्होंने कर्म की अक्षुण्णता को अपने भीतर तक प्रस्फुटित होते हुए देखा है। कोई और अर्थ नहीं, कोई और व्यापकता नहीं, जो हम कर रहे हैं इसके भीतर के उद्देश्य की पावनता ही जीवन की सबसे बड़ी सार्थकता और उसके आनंद के घेरे हैं। जबकि हम ये समझते चले जाते हैं कि ये हासिल करेंगे तो सुकून होगा, ये हासिल करेंगे तो सुरक्षित होंगे, ये हासिल करेंगे तो नाम होगा, ये हासिल करेंगे तो जीवन के भीतर अर्थपूर्ण व्यवस्था होगी, ये हासिल करेंगे तो परिवार खुश होगा। अब हम अपने हासिल की परिभाषा के साथ सिर्फ वर्तमान को देखते हैं, परंतु वर्तमान की यदि परिभाषाओं को परिवर्तित करके देखा जाए तो बहुत अलग सिरे समक्ष होते हैं। बहरहाल हम जनवरी 2026 का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। क्षमा प्रार्थी हैं कि इतनी लंबी शुरुआत हुई, परंतु कई बार मन की वेदना जब इस तरह से आपके समक्ष निकल कर आती है तो लगता है कि हम भी उसी सिरे के साथ में हैं जिस तरह से निरंतर चलने का प्रयत्न करते हैं। शनिदेव की स्थितियां पराक्रम भावस्थ क्रम के साथ में है, बृहस्पति के राशि स्थानक आधार के साथ में है, तो वहीं पर शनिदेव मार्गीय अवस्थाओं के साथ में गतिमान है। आत्मविश्वास की प्रखर धुरी आपके साथ में संरक्षित है। इसके अलावा 1 से 15 जनवरी 2026 तक का जो समय अंतराल है, जहाँ पर सूर्य और मंगल की जो गतिविधियां हैं द्वादश रहेगी, वहाँ पर आपके लिए अनिद्रा से संबंधित कुछ पशुपेश समक्ष निकल कर आ सकती है। परंतु सूर्य मंगल का जो विक्रम योग यहाँ संवर्धित होकर बन रहा है, आप स्पष्ट ये रखिएगा कि यदि आप एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब के साथ में अपनी पोजीशंस को एस्टेब्लिश करके चल रहे हैं, यदि आप कामकाजी जीवन की यात्रा में अनुशासन की धारा को व्यापक स्तर पर अपने साथ में बहाव के स्वरूप में देखना चाहते हैं, ये समय आपकी भाल पर विजय तलक को स्थापित करता हुआ आगे बढ़ रहा है। याद रखिएगा कि आप आमूल चूल परिवर्तन करना चाहते हैं। हम 360 डिग्री के परिवर्तन की बात नहीं करते, क्योंकि कई बार वो घेरा वहीं आ जाता है। हम बात करते हैं 180 डिग्री के चेंजेस की, तो उसके साथ में जो चेंजेस की अप्रोच है, परिवर्तन का संयोग है, वो अपने आप में अद्भुत धारा प्रवाह क्रम को आपके साथ में निर्मित कर रहा है। आप नौकरी पेशा जीवन में है, अनुभव लिया, इतना अर्थोपार्जन नहीं किया, साहस है,
टीम है, अपने साथ में इनोवेटिव चेंजेस के अप्रोच को देखने का एक फ्रेम है, तो आपको पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है श्रीमान। आपके लिए यह समय पूरे तरीके से व्यापक आधार पर सुधार की अवस्थाओं को साथ साथ रखता चला जा रहा है। यह एक स्पष्टता रखिएगा कि प्रथम भावस्थ शुक्र की स्थितियां आपके समक्ष आपके प्रेजेंटेबल अप्रोच को कहीं न कहीं एक बेहतर व्यवस्थाओं के साथ में निर्मित करती हुई चलने की प्रतिबिंबित अवस्थाओं को लेकर चलती है। आप यदि ह्यूमन रिसोर्सेज संबंधी कामकाज में हैं, आप यहां पर रिसर्च संबंधी कामकाज में हैं, आप सोलर संबंधी कार्यक्षेत्र के साथ में अपने जीवन की व्यापकता को देखना चाहते हैं, तो वहां से भी यह स्वरूप अपने आप में अगणित तौर पर बेहतर से बेहतर व्यवस्थाओं का प्रतिबिंब है। 16 से 31 जनवरी 2026 तक आपका जो कर्म क्षेत्र के साथ में प्रवाह है वो अद्भुत है। आपके भीतर की दैदीप्यमान जो लौ है वो अपने आप में संवर्धित होती हुई है, और जिन कार्यों के साथ में आप अपने लिए पूरे ही साल के रेजोल्यूशंस को पास करना चाहते हैं, शुरुआती 15 दिन की ठौर थोड़ी सी यहाँ पर लड़खड़ाई हुई हो सकती है, उसके बाद पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं। चलते हैं धन भाव की ओर, जिसकी चर्चा सबसे अधिक हुआ करती है आज के इस युग में, क्योंकि धन पक्ष के साथ में चलता हुआ युग है, परंतु भावुकता कतई कम नहीं होती। यही भाव परिवार का है। आप परिवार की ताकत को समझिएगा। याद रखिएगा कि द्वितीय भावस्थ राहु की स्थितियां पारिवारिक जनों के साथ में कहीं न कहीं कोलाहल के क्रम आपको दे सकती है, उससे संभल कर चलने की जरूरत रहेगी। वाणी ठहराव के साथ है, वाणी कंठ की अवस्थाओं से मिश्रित होकर शब्द शह क्रम के साथ में ब्रह्म के स्वरूप को स्थापित करते हुए चल रही है। जो कहा, जो किया उसे लोगों ने माना, और वहीं से विश्वास की दृढ़ता के साथ में कर्म के हस्ताक्षर उल्लेखित होते चले गए। यह परिभाषा आप अपने साथ में लेकर चल रहे हैं श्रीमान। इस व्यापकता को याद रखिएगा। देयर इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीमेंटल ग्रोथ फॉर यू। आपके लिए निरंतर वृद्धि के संकेतक समक्ष हैं, और उसी के साथ में अपनी जीवन यात्रा को देखने की अवस्थाओं को आप बनाकर रखिएगा। हम चर्चा करते हैं पराक्रम भाव की। अब यहां देखें, पराक्रम के अधिपति षष्ठ भाव में है। ये प्रथम त्रिक का आधार है। गुरु बुध के परिवर्तन की स्थितियां यहां पर सामने है, तो स्पष्ट रूपेण आपके लिए पुरुषार्थ के साथ साथ जो एक तरह से स्मार्ट वर्किंग अप्रोच होती है, वर्किंग पॉसिबिलिटीज प्लस स्मार्ट वर्किंग अप्रोच, अपने भीतर के उत्थान को उत्कर्ष देकर जो आगे बढ़ने की अवस्था होती है वो आपके साथ है। आप यहां पर कॉर्पोरेट कल्चर के साथ में है। याद रखिएगा कि ये समय प्रवाह आपके सामने शानदार से शानदार स्थितियों को निर्मित कर रहा है। आप अपने पुरुषार्थ की प्रखरता के साथ में है। शत्रु पक्ष हावी है, लेकिन कोई दिक्कत और दुविधा के साथ में नहीं है। ये एक मूल मंत्र याद रखकर चलें। और इसके अलावा यात्राएं निरंतरता के साथ में है, परंतु इन यात्राओं के साथ में कफ प्रदान प्रकृति के जो भी महानुभाव रोग ग्रसित क्रम में है, वो अपना विशेष ख्याल रखते हुए चलते हैं, तो ज्यादा बेहतरी आपके साथ है। पुरुषार्थ ही भाग्य का उदय करता है। पुरुषार्थ ही आध्यात्म की परिभाषा को बताता है। आध्यात्म, कर्म, भाग्य मिलकर व्यक्ति विशेष के भीतर के दर्शन को प्रज्वलित धारा देने वाले होते हैं, और उसी के साथ में आप निरंतर गतिमान है। मित्रों के साथ में ठीक ठाक स्थितियां, परंतु जो भाइयों के साथ में कुछ हद तक यहाँ कॉन्ट्राडिक्शंस रह सकते हैं। चतुर्थ की यात्रा को तय करते हैं। चतुर्थ भाव के अधिपति प्रथम भावस्थ क्रम के साथ में है। ये मानसिक सुख का स्थान भी है। इस वर्ष आप जब पराक्रम भावस्थ शनिदेव की स्थितियों को देखने वाले होंगे, देवगुरु बृहस्पति की स्थितियों को यहाँ पर षष्ठ और सप्तम के साथ में देखने वाले होंगे। सुख वस्तुओं के साथ में खोजना ठीक है, ये जीवन की यात्रा है। सुख संबंधों के साथ में खोजना ठीक है, परंतु सुख जब सेवा के साथ निकल कर आता है, जब सुख परम अर्थ के साथ निकल कर आता है, जब सुख भक्ति के साथ निकल कर आता है, तो सुख की अवस्थाओं को और अधिक बढ़ाता है, और संघर्ष में भी व्यक्ति अपने सुख खोज पाता है। ये अवस्था आप अपने साथ साथ लेकर चलने वाले होंगे। कर्म की परिभाषा आपके लिए निरंतर तौर पर मुखर अवस्थाओं के साथ में जीवन में गतिमान है। माता के स्वास्थ्य को लेकर शुरुआती तौर पर 15 दिनों में पशुपेश रह सकती है, उसके बाद आप कंसोलिडेशन में है। सुधार की प्रक्रियाएं अनंत और उज्जवल क्रम के साथ में आपके लिए प्रवाहमान होती हुई चलती चली जा रही है। वाहन संबंधी सुख बढ़ाना चाहते हैं आप, तो 21 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2026 तक के समय अनंतर क्रम के साथ में अद्भुत व्यवस्थाएं आपके साथ परिलक्षित होती चली जा रही है। पंचम के अधिपति यहां जनवरी की शुरुआत के क्रम के साथ में ही शुरुआती 10-12 दिनों के साथ में प्रथम भाव में रहेंगे, तो ऐसे में स्टॉक मार्केट को रिलेट करती हुई अप्रोच में आपके लिए प्रोबेबिलिटीज और पॉसिबिलिटीज एक अलग लेवल के साथ में इवॉल्विंग पर्पस को एस्टेब्लिश करती है। इसके अलावा ये वो समय है जहां संतान पक्ष के साथ में जुड़ाव का केंद्र बिंदु आप और गहराई से अपने साथ में उल्लेखित होता हुआ देख सकते हैं, जिसमें कोई भी और चिंता के क्रम अपने हस्ताक्षर को स्थापित करते हुए नहीं चलने वाले होते।
यह भी स्पष्टता आप अपने साथ में बनाकर रखिएगा कि पंचमेश प्रथम भाव में है, अपनी क्षमताओं का लोहा बनवाने की जो स्थितियां होती है उसका पूरा पूरा समयबद्ध क्रम आपके समक्ष है। बदलते हुए मौसम के साथ में खान पान, अपने रूटीन की पोजीशन को स्टिफनेस से हटाकर ईज के साथ में लेकर चलने की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको भी अपने साथ बड़ी गहराई से आप बनाकर रखने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। जो महिलाएं संतान सुख की और अग्रगामी हैं, 16 से 31 जनवरी 2026 तक अपने स्वास्थ्य को संभालना आपके लिए अतीव महत्वपूर्ण रहेगा। 6th हाउस के साथ में जुपिटर है, गुरु बुध के परिवर्तन का संयोग यहाँ सामने है। इसी वजह से आपके साथ में यहाँ स्टमक को रिलेट करते हुए इश्यूज, थायराइड को रिलेट करते हुए इश्यूज से संभलना होगा। शत्रु पक्ष हावी रहने का प्रयत्न कर सकता है परंतु हावी नहीं है, परंतु आपके मन मस्तिष्क पर ऋण रूपी शत्रु हावी है कि मुझे ऋण मुक्त होना है। और जब व्यक्ति ऋण मुक्त होने की तरफ जाता है तो वो जीवन को सुख पूर्वक क्रम के साथ में देख पाता है। ऋण किसी के एहसान का, ऋण धनागमन का, ऋण किसी व्यक्ति विशेष की मदद की उन स्थितियों का जो अऋण होने की संभावनाओं में नहीं है, तो हम वहां पर कृतज्ञ होकर चलें। तो प्रत्येक तरह के भार को उतारने की यात्रा के साथ में आप यहां लगातार चल रहे हैं। 7th हाउस की पोजीशंस के साथ में देखें तो यहां पर शुक्र का अवस्थित क्रम, मंगल और सूर्य का अवस्थित क्रम महीने के मध्याह्न के बाद से ही सप्तम को देखने वाला रहेगा। याद रखिएगा कि गृहस्थ पक्ष के साथ में सुखपूर्वक क्रम निरंतर निकल कर आ रहे हैं। आप डोमिनेशन की अप्रोच से पूर्णतया बचकर चलिएगा। बिजनेस पार्टनरशिप के साथ में कोई भी डिसीजन को इवॉल्व करना चाहते हैं, जा सकते हैं। आपको लगता है कि इस कार्य के साथ में व्यक्तिशय आधार पर मैं आगे बढ़ सकता हूं, लोग कह रहे हैं कि गलती है, लोग ये भी कह रहे हैं कि बेवकूफ़ी है, परंतु आपको मालूम है कि आपकी यात्रा कहाँ है, तो उसके साथ चलने की जरूरत रहेगी। इस विराट स्वरूप को विस्तारित करते हुए जीवन को आप लगातार प्रखर प्रवाह देते चले जाते हैं तो अधिक बेहतरी आपके समक्ष संवर्धित होती चली जाती है। यही एक प्रवाह अपने भीतर तक आप बनाकर रखते चले जाइएगा। अष्टम में केतु है और अष्टमेश की स्थितियां शुरुआत में द्वादश और उसके बाद प्रथम में रहेगी। विदेश संबंधित कार्यों के साथ में वृद्धि, जो डिटैचमेंट एडिक्शन के साथ में होना चाहिए, भले वो किसी भी सिरे का हो, वो आपके साथ में होता चला जा रहा है। जब भी एडिक्शन की बात आती है, व्यक्ति किसी न किसी नशे के बारे में सोचता है, परंतु आप लगातार अपनी एक तरह से रुचिपूर्ण भोजन के साथ में स्वास्थ्य को गड़बड़ कर रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं वो व्यवस्था है। आपका स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है तो वो भी एडिक्शन है। अब आप ये पता लगाएं कि आपके एडिक्शन की पोजीशन क्या है। हमने एडिक्शन कहा, आपने सिर्फ उसको एक सिरे के साथ में जोड़ा, परंतु दूसरे स्वरूप में अपने साथ में जोड़कर देखिएगा, न जाने क्या वो अवस्था आपके साथ में जुड़कर एडिक्शन के बेसिस को तो नहीं बना रही है, उसको समझना आवश्यक। नवम भाव के साथ में आपकी आध्यात्मिक प्रगति अच्छी है, तो वहीं पर मैनेजमेंट को रिलेट करते हुए एजुकेशन के साथ में आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो बेटरमेंट है, क्योंकि गुरु बुध के परिवर्तन का संयोग रहेगा। आपकी आध्यात्मिक लौ भीतर तक जागृति के प्रखर प्रवाह को लेकर चल रही है। मन मस्तिष्क में संतुष्टि परिक्रम आपके साथ लगातार व्यापक आधार पर रहने वाले रहेंगे। 10th हाउस की पोजीशंस के साथ में 1st हाउस की लॉर्डशिप जुड़ी हुई है। कर्म है, आत्मविश्वास है, आत्मविश्वास के साथ जीवन का गान है और जीवन के गान के साथ में मानसिक थकान को हटाकर जो पूरी पूरी स्थिरता प्राप्त करनी होती है उसका अंगीकार और स्वीकार करने वाला क्रम आप अपने साथ लगातार लेकर चल रहे हैं, जिसमें कहीं पर भी और कोई नेगेटिव प्रोस्पेक्ट आपके साथ इवॉल्व होने वाला नहीं होता। बस यही परिभाषा अपने साथ में अंकित करके चलिएगा। लाभेश प्रथम भावस्थ है, आत्मविश्वास में वृद्धि है, लाभ आपकी निरंतरता को बढ़ा रहा है। सर्वांगीण लाभ का अर्थ यह है कि सिर्फ अर्थोपार्जन की तरफ नहीं, जमीन संबंधी सुख, संतान संबंधी सुख, आप अपने पुरुषार्थ के सुख, अपने सम्मान के सुख को लगातार देख रहे हैं। भीतर की ऊष्मा को लगातार आध्यात्मिक स्पंदन के हस्ताक्षर देते चले जा रहे हैं, तो वो भी सुख आपके साथ यहाँ गतिमान है। द्वादश में बुध है, गुरु बुध का परिवर्तन है, खर्चों की अधिकता रह सकती है। कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में धीरे धीरे ही सही, परंतु आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्पेस को अपने साथ में देखते चले जा रहे हैं। ये भी एक समय सिरा अपने साथ आप जो गतिविधियों में देख रहे हैं और अधिक पॉजिटिविटी और प्रॉस्पेरिटी को आपके साथ इवॉल्व करता चला जाता है, उसके साथ और अधिक गतिविधियों को तीव्रगामी आप करते चले जाइएगा। तो ये था मुख्य धारा में यहाँ मकर राशि के महानुभावों के लिए जनवरी 2026 का मासिक राशिफल। आपको इस नववर्ष की, अंग्रेजी नववर्ष की अनेकों अनेक और कोटिशः शुभ कामनाएं, मंगल कामनाएं, कोटिशः आभार एवं धन्यवाद।